जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास है वर्को डैश में। आज हम देखेंगे अंगूर की खेती के बारे में। इससे पहले हमने आम या अन्य फलों की सब्जियों के अन्य फलों के बारे में देखा था। हम फल विज्ञान के अंतर्गत सब चीज़ देख रहे हैं ना। अंगूर बॉटनिकल नेम विटिस विनोफेरा। ठीक, थोड़ा टफ नाम है, याद करने के लिए रखना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या है? विटिस विनोफेरा। फैमिली विटेसी और उत्पत्ति है सोवियत संघ में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अंगूर की उत्पत्ति और जन्म स्थान इसको माना गया है सोवियत संघ को। फैमिली विटेसी और बॉटनिकल नेम क्या है? विटिस विनिफेरा। ठीक, भारत में लगभग अंगूर की शुरुआत जो हुई थी उस 620 ईस्वी के समथिंग मानी जाती है ना, कि भारत में अंगूर आया था। वो कब आया था? 620 ईस्वी के समथिंग। ठीक, अंगूर में टारटारिक अम्ल पाया जाता है ना, इसको पता होगा। अंगूर में क्या पाया जाता है? टारटेरिक अम्ल। ठीक है, और जो अंगूर के ऊपर की लेयर होती है उसे क्लस्टर कहते हैं। देखा होगा आपने, अंगूर का छिलका ऊपर ऐसे ना, उसको क्या बोलते हैं? क्लस्टर कहते हैं। ऊपर की लेयर वो देखिए कि बड़ी पतली सी होती है ना स्किन उसकी। फल की बात चल रही, पौधे की नहीं। ठीक है, फल में देखा होगा पतला पतला सा ऊपर लेयर होती है, ये इसे बोलते हैं क्लस्टर। ठीक, आगे देखें। इसके बाद अंगूर में क्या होता है? 15 से 25% तक शर्करा पाई जाती है। ठीक, अंगूर में लगभग 15 से 25% तक शर्करा भी पाई जाती है। बात करें उत्पादन की बात, तो विश्व में कुल उत्पादन का लगभग 82% अंगूर से किसका प्रयोग होता है? शराब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसकी बात है यहाँ पे? विश्व की है ना। जितना विश्व में कुल अंगूर का उत्पादन होता है ना, उससे 82% अंगूर की क्या बना लेते हैं? शराब, अल्कोहल ड्रिंक बनाने के लिए काम आ जाता है 82% अंगूर। ठीक है, और भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक एरिया और सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र है। ठीक, भारत में सर्वाधिक एरिया और सर्वाधिक उत्पादन अंगूर में कौन है? महाराष्ट्र। कितना एरिया है? 75.8% एरिया है, जिसमें से उत्पादन जो होता है उसका 83%। पूरे भारत में इतना उत्पादन होता है, उसका 83% लगभग 13% कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। समझ पाए इस लाइन को भाई? महाराष्ट्र क्या है? अंगूर का सर्वाधिक उत्पादक है और सर्वाधिक एरिया है। ठीक, जितना पूरे भारत में अंगूर लगाया जाता है उसका 75.8% अंगूर महाराष्ट्र में लगाया जाता है। ठीक, और जितना निकलता है पूरे भारत का उसमें 83.5%, 83.5% अकेले महाराष्ट्र में इसका सहयोग होता है, उत्पादन होता है। ठीक, बाकी जो 24% अंगूर है उससे क्या होता है? किशमिश बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। 82% का प्रयोग कहाँ पे होता है? शराब में। और 24% जो उपज होती है उसका प्रयोग किस में होता है? तो वो किशमिश बनाने के लिए प्रयोग होता है। बाकी भारत में क्या होता है? भारत में 1% का उपयोग शराब और जूस बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, वहाँ पूरे विश्व की बात थी, यहाँ पे भारत की है। तो भारत में 1% का उपयोग किसमें हो रहा है? शराब एवं जूस बनाने के लिए प्रयोग किया जाए अंगूर का, है ना। बात कुछ किस्में की देखें या किस्मों की करें। किस्में वैरायटी। ठीक, शीघ्र पकने वाली अलग किस्म रहेगी, देर से पकने वाली, जल्दी पकने वाली, बीज रहित और किशमिश वाली किस्म। ठीक है, वो सबको एक करके देखेंगे। पहली है शीघ्र पकने वाली किस्म। कौन सी है? ब्यूटी सीडलेस, परलेट, पूसा सीडलेस, किशमिश बेली और चीमा साहिबी। ये कौन सी किस्में हैं जो जल्दी पक जाती हैं? ठीक है, जल्दी इनके फल जो है प्रयोग में लगते हैं खाने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए। वो कौन कौन सी हैं? ब्यूटी सीडलेस, परलेट, पूसा सीडलेस, किशमिश बेली और चीमा साहिबी। ये जो किस्में हैं वो जल्दी से पकने वाली किस्में हैं। ठीक, बात करें देर से पकने वाली किस्में, वो थोड़ी लेट आएंगी। ठीक, अनाब शाही है ना, काली साहिबी, डबल डबल हो गया काली साहिबी। ठीक,
अनाबे शाही, काली शाही और ब्लैक चंपा। ये जो किस्में हैं वो देर से पकने वाली हैं और ऐसी किस्में जिसमें बीज नहीं होता है, ठीक। बीज रहित किस्में ब्यूटी सीडलेस, डिलाइट, किसमिस बेली, हिरोड, किसमिस चरनी, परलेट। ये जो किस्में हैं इन किस्मों में क्या होता है, बीज नहीं होता, ये बीज रहित किस्में होती हैं, ठीक। अब ये बीज वाली हुई और ये क्या है, ये बीज रहित किस्में हुई। ये जो किस्में हैं वो बीज वाली जिनमें बीज होते हैं। कौन सी, बगनो ब्लू, भारत अर्ली, मुखरी, ब्लैक चंपा, अर्ली मस्टर्ड, चीमा साहिबी और पंडारी साहिबी। इन किस्मों में क्या होता है, बीज होता है। देखा होगा आपने छोटा सा अंदर उसमें बीज रहता है, ठीक है। तो इसी के बाद ये बीज वाली किस्में और ये बीज रहित किस्में हैं। आगे किसमिस बनाने वाली किस्में, ऐसी किस्में जो किसमिस बनाने के लिए अच्छी रहती हैं या ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं, वो है थामपासन, है ना, थामपासन एक किस्म। दूसरी मस्कट पूसा सीडलेस, ठीक, मस्कट पूसा सीडलेस और सीडलेस किसमिस। इन किसमिस में क्या होता है, इन किस्मों का किसमिस बनाई जाती है, ठीक। आगे है शराब बनाने वाली और डब्बा बंद करके अन्न प्रयोग करने वाली, ठीक है। 6 और 7 यहाँ तक 5 थे, ठीक। शराब बनाने के लिए प्रयोग करते हैं ब्यूटी सीडलेस और ब्लैक चंपा। इनका प्रयोग होता है शराब बनाने में। और डिब्बा बंदी के लिए अच्छी किस्में कौन सी हैं, थॉमसन, परलेट और डिलाइट। इन किस्मों को डिब्बा बंद करके अन्य उपयोग में लाया जाता है, ठीक। बात करें अंगूर के प्रवर्धन के या फैलाव कैसे होता है, ठीक। तो अंगूर में प्रवर्धन करने के लिए क्या होगा, हार्डवुड कटिंग या हार्डवुड स्टेम कटिंग से हम इसका प्रवर्धन करेंगे, ठीक। अंतराल कितना रखेंगे, तो अंतराल होगा अंगूर में 1.8 से 1.8 मीटर, लगभग 1.5 मीटर के आसपास हम इसका अंतराल रखेंगे, कितना 1.8 to 1.8, ठीक। अंतराल समझ तो ना, फसल या पौधे से पौधे की दूरी को, ठीक। तापमान, तो तापमान 2 प्रकार से होगा, पहला चाहिए होगा विकास के लिए और पकने के लिए। विकास के लिए अलग तापमान, लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। तो ऐसी स्थिति में अंगूर जो है वो अच्छा पकेगा, अच्छा विकास करेगा। और पकने के लिए थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लगभग 10 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा, तो वहाँ पर जो है अच्छे फल पकेंगे, ठीक। नहीं बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी का जो pH है वो 6.5 से 7.5 के बीच में यदि हम खेती करेंगे तो अच्छा उत्पादन हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। बात करें उपज, तो हमें 20 टन जो है 1 हेक्टेयर में उसकी हम अंगूर की उपज प्राप्त कर सकते हैं, 20 टन प्रति 1 हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक। धन्यवाद।